कहानी की शुरुआत में हिटलर के कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो ट्रक में किसी तरह की मशीन को ले जा रहे होते हैं और वहां डॉक्टर मिगेल नाम का आदमी भी होता है। उसे पता चलता है उन पर आज हमला होने वाला है, इसलिए वो उस मशीन को जहाज में लगते हैं। इसी दौरान उन पर यूएस आर्मी हमला करती है, पर डॉक्टर मिगेल उस मशीन के साथ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम मार्को पेच नाम के दो डॉक्टरों को देखते हैं जो एंटार्क्टिका में कुछ रिसर्च करने आए होते हैं और मार्क अपनी पोजीशन के बारे में मे नाम की लड़की को बताता है। पर कुछ देर बाद उनका डिवाइस किसी चीज से टकराता है और जब वो उसे देखते हैं वहाँ एक लोहे की दीवार होती है, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते हैं उन्हें कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं और उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम डॉक्टर लूकस नाम के आदमी को देखते हैं जो पेज का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो उसे आज प्रपोज करना चाहता है। तभी उसकी नज़र एक वायरस पर पड़ती है जिससे उसे पता चलता है ये वायरस यहाँ डॉक्टर एडलिन लाए हैं, जिससे लूकस उनसे मिलने जाता है क्योंकि अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ गया तो उसका शरीर सड़ने लगेगा। इसलिए डॉक्टर लूकस डॉक्टर एडलिन पर चिल्लाने लगता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डॉक्टर होते हैं जो एंटार्क्टिका में रिसर्च करने आए होते हैं। उसी समय वहाँ मे आ जाती है जो उन्हें बताती है पेच और मार्क कहीं खो गए हैं, जिससे वो सब उस जगह पर जाते हैं जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था, जहां उन्हें खून और पैरों के निशान मिलते हैं। जिसका पीछा करते हुए वो लोग एक सुरंग तक पहुंच जाते हैं जो काफ़ी गहरी होती है, जिससे लूकस को लगता है वो लोग इसी के अंदर गए होंगे। जिसके बाद हम पेच और मार्क को देखते हैं जो एक अनजान जगह पर होते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो मार्क को अपने साथ ले जाते हैं और पेच को वहीं पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो मार्क को बांध देते हैं। उसी समय हम वहाँ डॉक्टर मिगेल को देखते हैं जो मार्क के साथ कुछ करना चाहता है और वो एक पिन से मार्क के चेहरे को काट देता है और उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। इधर वो लोग अपने साथियों को ढूंढते हुए उस जगह के अंदर तक आ जाते हैं, पर वो देखते हैं वो जगह काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि वो उन लोगों का बेस होता है, लेकिन उन सबको लगता है पेच और मार्क यहीं पर होंगे, जिससे वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर पेच जब अकेली होती है एक सिपाही उसके लिए खाना लेकर आता है, पर उस सिपाही के जाते ही पेच उस चम्मच को उठाकर दरवाजे की तरफ भागती है और उस चम्मच को दरवाजे पर लगा देती है, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं होता। और उस सिपाही के जाने के बाद पेच वहां से भागने की कोशिश करती है और भागते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाती है जहां वो मार्क को देखती है, पर उसका चेहरा कटा हुआ होता है। तभी उसे दूसरी तरफ से मार्क की चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब पेच उसके पास जाती है वो देखती है उन्होंने मार्क की स्किन को काट दिया होता है। तभी वो आदमी पेच को पकड़ लेता है जिसके चेहरे पर मार्क का चेहरा लगा होता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं जो पेच को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर मिगेल के पास ले जाते हैं जो पेच के साथ भी वो करना चाहता है जो उसने मार्क के साथ किया था। लेकिन पेच एक डॉक्टर होती है और वो समझ जाती है डॉक्टर मिगेल लोगों की स्किन को काट कर अपने सिपाहियों के चेहरे पर लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी स्किन खराब होने लगती है, इसलिए वो लोगों को पकड़कर उनकी स्किन उतारते हैं। पर जब डॉक्टर मिगेल को ये पता चलता है कि पेच उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानती है, वो पेच को साथ काम करने को कहता है क्योंकि पेच डॉक्टर होने के साथ एक जर्मन भी होती है और पेच को अपनी जान बचाने के लिए उनका साथ देना पड़ता है। इधर वो लोग उन्हें ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, तभी वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ सिपाही भी आ जाते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी समय वहाँ डॉक्टर मिगेल भी आ जाता है, पर वो लोग उसे देख पहचान जाते हैं क्योंकि डॉक्टर मिगेल हिटलर का वफादार साथी होता है और वो सालों पहले मर चुका है, लेकिन वो उनके सामने जिंदा खड़ा होता है। इसलिए वो सब हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर मिगेल साइंस की मदद से अपने शरीर के अंगों को
दूसरे लोगों के अंगों से बदल लेता है, इसलिए वो अभी तक उनके सामने जिंदा खड़ा होता है और उन्हें पता चलता है डॉक्टर एडलिन भी उन लोगों के साथ मिला होता है जो उन सबको यहाँ जानबूझकर लाया होता है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो अपने काम में माहिर होते हैं जो उनके मिशन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ये सुनकर लूकस उनका साथ देने को मना कर देता है, लेकिन डॉक्टर मिगेल उसके सामने एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो लूकस की तरफ गन करता है। तभी वहाँ पेज आ जाती है जो उनके साथ मिल चुकी होती है और वो डॉक्टर मिगेल के कान में कुछ कहती है, जिससे वो लूकस को छोड़ देता है और वो उन सबको एक जगह पर बंद कर देते हैं, जहाँ से लूकस भागने का प्लान करता है। पर ये जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए उन सबको लगता है उन्हें उनका साथ देना ही होगा, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। जिसके बाद उन सबको वहाँ से ले जाया जाता है। तभी लूकस पेज को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर पेज उस पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद उन सबको एक लैब में ले जाया जाता है, जहाँ वो अपने सामने मार्क को देखते हैं, पर वो मार्क नहीं बल्कि उन्हीं का साथी होता है, जिसके चेहरे पर केवल मार्क का चेहरा लगा होता है। उसी समय वहाँ डॉक्टर एडलिन और डॉक्टर मिगेल आ जाते हैं, जो उन्हें इस स्किन को ठीक करने को कहते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर मिगेल इस चेहरे को अपने साथियों के ऊपर लगाते हैं वो कुछ दिनों बाद बेकार होने लगता है। इसलिए वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिससे वो अपने साथियों को दूसरों के चेहरे में बदल सकें। और जब लूकस उसके चेहरे को ठीक तरह से देखता है वो समझ जाता है उनके फॉर्मूलों में दवाइयों की कमी है, जिससे लूकस उसके चेहरे पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जो उसके चेहरे को कुछ देर में ही ठीक करने लगेगा। और जब वो लैब में होते हैं लूकस के पास में आती है जो उसे कैंची छुपाने को कहती है और उन्हें सेल्जी नाम की लड़की देख लेती है। इसके बाद में सेल्जी और एंजल नाम की लड़की को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जिससे मैं समझ जाती है सेल्जी ने उस कैंची के बारे में उन लोगों को बता दिया है, क्योंकि सेल्जी डॉक्टर एडलिन को पसंद करती है, इसलिए वो उसी का साथ देती है। और वो सोल्जर एंजल को अपने साथ ले जाते हैं और उसे छूने लगते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर मिगेल भी आ जाता है जो मे को अपने साथ ले जाता है और एंजल को अपने साथियों के पास छोड़ देता है। और जब लूकस सेल्जी को देखता है उसे पता चलता है सेल्जी ने मे और एंजेला के बारे में उन लोगों को बता दिया है, जिससे वो काफ़ी बुरा महसूस करती है। तभी लूकस उस सोल्जर की गर्दन पर वो टैटू देखता है जो एंजल के हाथ पर बना था, जिससे लूकस समझ जाता है उन्होंने एंजल को मार दिया है। जिसके बाद वो उन दोनों को एक मशीन दिखाते हैं और वहाँ मे भी होती है, जिसके सर से डॉक्टर एडलिन कुछ निकालता है और उस मशीन में डालता है, जिससे वो मशीन चालू हो जाती है। पर कुछ देर बाद वो मशीन बंद हो जाती है, जिससे डॉक्टर मिगेल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मे के दिमाग को खींचकर बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर सेल्जी को वहीं पर उल्टी हो जाती है, क्योंकि सेल्जी प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चा डॉक्टर एडलिन का होता है, जिससे डॉक्टर एडलिन को एक आइडिया आता है और वो सेल्जी को बेहोश कर देता है। पर जब उसे होश आता है उन्होंने उसे बांधा हुआ होता है, क्योंकि डॉक्टर एडलिन उस मशीन को चालू करने के लिए उस बच्चे के जेनेटिक को उस मशीन में डालना चाहता है, जिससे वो अपने ही बच्चे को मार देता है। और सेल्जी उसे ऐसा करने को मना करती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। और जब वो फॉर्मूला तैयार हो जाता है वो उस मशीन में उसे डालते हैं, जिससे वो मशीन चालू हो जाती है। लेकिन उस मशीन में हिटलर होता है, जिसका सर उस मशीन से जुड़ा होता है, जिससे हिटलर जिंदा हो जाता है। जिसके बाद उन सबको बाहर ले जाया जाता है और वहाँ पेज भी उन लोगों के साथ होती है। तभी वो अपने सामने हिटलर को देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं उन्होंने हिटलर को जिंदा करने के लिए ये सब किया होता है।
और वहाँ एक स्पेसशिप भी होती है जिससे वो दुनिया पर हमला करना चाहते हैं। ये देखकर उनका साथी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे डॉक्टर मिगेल उसे रुकने को कहता है, पर हिटलर उसे पकड़ कर मार देता है। जिसके बाद वो लूकस को भी बांध देते हैं, क्योंकि डॉक्टर मिगेल उसके चेहरे को अपने चेहरे पर लगाना चाहता है। और वहाँ पेज भी होती है, पर पेज लूकस को इस हालत में देखकर लूकस की मदद करती है और वो दोनों मिलकर डॉक्टर मिगेल को मार देते हैं। जिसके बाद वो लायन को ढूंढते हैं, जहाँ डॉक्टर एडलेन उसके ऑर्गन को निकालना चाहता है, पर वहाँ लूकस आ जाता है। इससे लूकस और उस सोल्जर के बीच लड़ाई होती है, पर डॉक्टर एडलेन वहाँ से भाग जाता है और लूकस उस सोल्जर को मार देता है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागते हुए हथियारों के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वो एक सोल्जर को मिसाइल में कुछ डालते हुए देखते हैं, जिससे उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। और वो सोल्जर लूकस के अंदर किसी तरह के वायरस को डालने की कोशिश करता है, पर लूकस मौका देखकर उस वायरस को सोल्जर की नाड़ में डाल देता है, जिससे उसका शरीर गलने लगता है। जब ये वो लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं ये वायरस मांस खाने वाला होता है, जिसे हिटलर पूरी दुनिया में फैलाकर लोगों को मारना चाहता है। उसी समय वहाँ हिटलर भी आ जाता है, जो लायन को मार देता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं। इधर डॉक्टर एडलेन हमला करने को कहता है, लेकिन सिल्जी किसी तरह के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। और लूकस पेज के साथ उस शिप से बाहर आ जाता है, पर उनका प्लेन नीचे गिर जाता है। और जब वो बाहर निकलते हैं, वहाँ हिटलर भी आ जाता है, जो पेज को पकड़ लेता है। और लूकस मौके का फायदा उठाकर उस वायरस को उस मशीन में डाल देता है, जिससे उसका शरीर गलने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।